नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसके साथ साथ मैं निफ्टी के हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा जो अभी 10% से ऊपर विक्स हो चुका है उससे ऑप्शन बायर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बताना चाहूंगा। और तीसरा जो सबसे दुखद है वो ये है, बहुत दुखद नहीं है बट 14,000 का आज मुझे इंटरडे में लॉस हो गया। जो आज प्रॉफिटेबल डे होना था मेरे लिए वो आज दोस्तों 14,000 के लॉस में कन्वर्ट हुआ। वो कैसे, वो मेरी क्या गलती थी, वो भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विक्स के ऊपर, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो विक्स जो है आईवी जिसे कहते हैं वो 10% से ऊपर जा चुकी है। अब 10% से ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है जब भी विक्स 10% से ऊपर हो तो उसका मतलब ये होगा कि वो प्रीमियम्स होंगे। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी आपको महंगे मिलेंगे। 100 की चीज 150 मिलेगी, 200 की चीज 270 रुपये मिलेगी। इस तरीके से आपको प्रीमियम्स बढ़ के मिल के हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब विक्स बढ़ते हैं, क्यों, क्या रीज़न है उसका रीज़न ये होता है कभी कोई वॉर की सिचुएशन हो या फिर कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ का इंपैक्ट हो तो पहले से विक्स बढ़ा देते हैं। तो ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसका बेनिफिट ऑप्शंस जो बायर है वो नहीं उठा पाते, ऑप्शन सेलर उसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। रीजन उसका क्या है कि ऑप्शन बायर अगर बाय करेगा प्रीमियम, वो तो ये चाहेगा ना कि भाई सस्ता खरीद के महंगा बेचे, वो ये। बट ऑलरेडी चीजें महंगी मिल रही हैं, फिर बाजार उनके फेवर में जा रहा है बट प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं करते। और ऑप्शन सेलर के लिए वो बेटर इसलिए रहता है क्योंकि ऑलरेडी उनको जो चीज़ है वो काफ़ी बढ़ के मिल रही है, उनको तो सेल करना है, बड़े हुए दामों पे सेल करना है। तो जब बाजार थोड़ा सा भी उनके फेवर में जाता है तो जो प्रीमियम्स है बहुत जल्दी से गिरते हैं। तो जिसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर अच्छी तरीके से ले पाता है, ऑप्शन बायर नहीं ले पाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विक्स बढ़ी हुई है तो ट्रेडिंग करना ही छोड़ दो, कर सकते हो बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो। तो विक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ निफ्टी में बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फिर बताऊंगा मेरी गलती क्या थी जो मैंने आज के दिन करी। तो आज सबसे पहले क्या है कि भाई निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे दिखाते हैं। और आपको पता है मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ वो यही बोल रहा हूँ कि बाजार वीक है, वीक है, वीक है, बाजार में गिरावट आएगी ही आएगी। रीजंस उसके मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि हमने 15 मिनट्स के चार्ट्स पे एनालिसिस करी, 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस करी, और आज जब हमने डेली चार्ट लगाया निफ्टी का तो वो तो भैया अलग ही कुछ कह रहा है। उसमें पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है, क्या चीज़ है, उसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। तो इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे। तो निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये बना अपना राइट शोल्डर। और आपको पता है कि ये पैटर्न आज से 2 महीने पहले बैंक निफ्टी में बना था, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। आपको सबको याद होगा जो मेरे को 2-3 महीने से फॉलो कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों नेकलाइन। ये हो गई जी नेकलाइन, इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं। अब हेड और शोल्डर बेसिकली क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेड एंड शोल्डर की बात करेंगे तो हमारा हेड और 2 हमारे शोल्डर। अब आप देखेंगे तो भाई हमारा शोल्डर कोई ऐसे और ऐसे तो नहीं है ना। तो वो होता क्या है कि दोनों शोल्डर की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी और हेड शोल्डर से ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों शोल्डर की जो हाइट है ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, और जो हेड है वो शोल्डर से उठा हुआ है। तो ये एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर हो सकता है। नेकलाइन बेसिकली इसको आप सपोर्ट बोलते हैं, और नेकलाइन आज ब्रेक हो चुकी थी। ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला था 19,200 के आसपास, और आज बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका था। पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, मौके तो मिलते रहेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। अब ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, आप 20,200 मान के चलिए, 20,200 जो निफ्टी का हाई था उसको लेके चलते हैं, और 19,200। तो अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखेंगे 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, 1,000 पॉइंट का। तो 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कम से कम 1,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1,000 पॉइंट यहीं से ही गिर सकता है। और 18,800 का जो हमारा टारगेट था निफ्टी में, जो हम काफ़ी टाइम से दे रहे थे, उसकी तो पूरी संभावना है कि वहाँ तक जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बाजार इस एरिया में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, हो सकता है करे, बट ओवरऑल बाजार क्या है, वीक है, मंदा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल के दिन आप पुटे खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते, ट्रेड आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही लेना पड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू है निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है इस रेंज में यहाँ पे बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, बट इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली भी देखेंगे, और विक्स भी बट जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो एक डर का जो माहौल है, तो मुझे लग रहा है कि वो डर का माहौल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक क्रैश आपको जल्दी ही निफ्टी में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बाजार काफ़ी टाइम से क्रैश ही हो रहा है, 90,600 पे काम करते करते आज 19,200 आ चुका है, 400
पॉइंट 2 दिन में टूट चुका है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ 600-700 पॉइंट की गिरावट भी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो भाई जो बायर हैं वो थोड़ा सा बच के रहे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में आज मैंने बहुत बड़ी गलती करी। गलती क्या थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज गलती बेसिकली बहुत खास नहीं थी, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। आज 30 मिनट के चार्ट पे मैंने एक ट्रेड बनाया। देखो वीक था मार्केट, पता था दोस्तों कि गिरावट आएगी बाजार में, और मैंने क्या करा भाई, इसमें एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश एराइमी पैटर्न। बुलिश एराइमी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, और यहीं पे मैंने को कहीं स्टॉप लॉस अपना रखना था। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे को रखना था। देखो पैटर्न बिल्कुल सही था, ट्रेड मेरा बिल्कुल सही था। ठीक है, लॉस हो गया वो एक अलग चीज़ है, बट मेरा ट्रेड बिल्कुल सही था, मैं कह रहा हूँ। अब हुआ क्या जी, मैं चला गया काम से बाहर। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और अगर हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, स्मॉलर क्वांटिटी में ही काम कर रहा था। मेरे ख्याल से शायद 100-150 क्वांटिटी होगी मेरी। और भाई मैंने क्या करा, मैं चला गया बाहर कुछ काम से। मैंने कहा यार मूवमेंट हो नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखेंगे मूवमेंट नहीं थी मार्केट में, ऐसा लगा बाजार रेंज बॉडी रहेगा। मैंने कहा स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, सबसे बड़ी मतलब गलती मैंने करी, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ स्टॉप लॉस जरूर लगा के जाता हूँ। अगर मैं सिस्टम में बैठा हूँ तो भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ, और मैं बाहर चला गया स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब अर्जेंट जाना पड़ा, मैंने कहा जल्दी आ जाऊँगा आधे घंटे के अंदर, और मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, 1-1.25 घंटा हो गया, क्योंकि वैसे मार्केट टाइम पे मैं कहीं बाहर जाता नहीं, बट कभी कोई अर्जेंट काम हो जाता है तो जाना पड़ जाता, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और थोड़ी देर बाद देखा कि मैंने जो ट्रेड बनाया था 43,350 के ऊपर, और देखा तो थोड़ी देर बाद वो 43,050 के आसपास काम करा रहा था। तो वहां पे मेरा जो नुकसान हुआ वो 14,000 के आसपास का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि ट्रेड मैंने बिल्कुल ठीक बनाया, बट ध्यान रखना कि कभी भी आप कोई भी ट्रेड बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्टॉप लॉस जोड़ लीजिएगा। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, मेरे से ये गलती हो गई, जिस वजह से मेरा 14,000 का नुकसान हो गया। बाकी आपको पता है कि अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन से ही हमने 30-35 हज़ार रुपये बाजार से कमा लिए थे, 25-30 हज़ार रुपये कमा लिए थे। अगर 14,000 चले भी गए तो वो कोई बात नहीं, बट ये गलती थी मेरी, तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है इसे। और अगर आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल देखते हैं तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी हम इसी तरीके से जो हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, फोटो क्लिक करके बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपना जो लॉस था वो यहाँ पे मेंशन किया था। हमने 43,300 की कॉल ली थी, जिसमें हमारा जो लॉस था वो 14,000 के आसपास हुआ था, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे प्रॉफिट लॉसेस क्या हैं, वो मैं सारे शो करता हूँ। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे पुराने एनालिसिस देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी हुआ था परसों 10,000 का, उससे पहले भी प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे बात करेंगे जी, बात हो गई हमारे लॉस की, बात हो गई हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, बात हो गई विक्स की, बट आने वाला ट्रेडिंग सेशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, किसका, यहाँ पे बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो भैया बैंक निफ्टी ने भी एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। रीजन उसका क्या है वो यहाँ चेक कर सकते हैं कि एक सपोर्ट जो था, क्रूशियल सपोर्ट था, वो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट कल ही ब्रेक कर दिया था। और आज मुझे लग रहा था कि एक बार हो सकता है कि 43,700 तक चले जाए, क्योंकि जो बुलिश एराइमी पैटर्न बना, मैंने कहा 300-400 पॉइंट की मूव दे देता है, क्योंकि मैंने लास्ट मंडे को वीडियो बनाई थी, तभी मैंने बोला था कि यहाँ तक अगर बाजार एक बार आता है ना, इस एरिया तक 43,500 तक या 700 तक आता है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग की। ठीक है, क्योंकि अगर आप नीचे सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक अलग चीज है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट डाउन है, क्योंकि ये एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, दूसरा सपोर्ट ये था, तीसरा सपोर्ट ये था, और इसमें सपोर्ट में ब्रेकडाउन हो चुका है। अब आप मेरे से बोलेंगे कि भाई आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों नहीं दिखा रहे, तो मैं बोलूँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में अभी कुछ भी नहीं है। 15 मिनट का, 30 मिनट का वर्ली का चार्ट देखोगे तो उसमें कोई पैटर्न्स बनी हुई नहीं है। अभी जो बाजार चल रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करके ही आपको भी ट्रेड उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो चुका, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, बहुत वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेक हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं सारी लाइनें यहाँ पे हटा देता हूँ, तो आप दो कैंडल्स जो देखेंगे, जूम कर देता हूँ मैं इस एरिया को, तो ये दोनों कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें भरपूर वॉल्यूम्स है। और मंडे को भी मैंने यही चीज डिस्कस करी थी निफ्टी के ऊपर कि इन दोनों कैंडल में जब वॉल्यूम, अगर आपको किसी कैंडल में वॉल्यूम दिखता है और सपोर्ट के नीचे दिखता है, मंडे को आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सपोर्ट के नीचे वॉल्यूम आया, सपोर्ट के नीचे, ठीक है, या फिर अगर आपको ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम्स आता है, सपोर्ट के नीचे वॉल्यूम आता है,
कैंडल पूरी तरीके से भरी हुई है, मोरुबुजू कैंडल है। तो और डाइवर्जेंस भी अगर आप देखेंगे तो वो भी लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़े सेलिंग का इंडिकेशन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। यही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो एक बात अलग है कि मैंने आज थोड़ा सा कॉल ले ली थी, उसमें लॉस हो गया, वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है मेरा अभी भी नेगेटिव है। और मैं 75 क्वांटिटी पुट की मैं लेके भी गया हूँ बैंक निफ्टी की कल के लिए। मुझे लग रहा है कि कल शायद गैप डाउन हो सकता है, तो मैं लेके भी गया हूँ उसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा पहले वाला स्टाइल था कि थोड़ा पोजीशन लेके होल्ड करने का, वो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। क्योंकि आपको पता है सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है हमारी। 50,000 से हमने स्टार्ट किया था, 3 लाख का विड्रॉ भी हम निकाल चुके हैं, सारे आपको चीज़ें प्रूफ के साथ हमने लगाई भी हैं, अपने वेरीफाइड PNL भी आपको भेजे हैं। और फिर से जो फंड था वो 50,000 के आसपास है, अभी थोड़ा सा माइनस होके वो शायद कुछ होगा 38,000 के आसपास। अब इसको देखो 38,000 को मैं कैसे लाख सवा लाख में कन्वर्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर पता चल जाता है कि भाई बाजार ऊपर है, नीचे है, स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीज़ें हैं। बट ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आपको काम करते करते, एनालिसिस करते करते एक टाइम हो जाएगा, आपको उस एनालिसिस में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो ही आप अपनी पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा अभी तक पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। मेरे जो भी ट्रेड्स हैं, मैं जो भी इंट्राडे में बनाता हूँ वो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, वो लर्निंग के पर्पज से। इसके साथ साथ चार्ट्स वगैरह मैं भेजता हूँ इसमें आपको कि भाई चार्ट, कोई पैटर्न में, कोई स्टॉक में कोई चार्ट बनाया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई एनालिसिस करनी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको चेकआउट करना मत भूलिए। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक रिलेटेड भी काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई स्टॉक रिलेटेड कुछ बताएगा, तो स्टॉक रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा तो दूसरा स्टॉक बुरा मान जाएगा। तो बेटर है कि आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 रुपये का कोर्स है दोस्तों हमारा। इसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक बाय सेल ये किस तरीके से करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको दिया जाएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी और टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी है। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बताया, आपको निफ्टी के बारे में, हेड एंड शोल्डर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करी। विक्स क्या होता है, विक्स क्यों बढ़ा हुआ है, जब कहीं भी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट जो भी मार्केट में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कुछ विक्स वगैरह बढ़ा देते हैं, ऑप्शंस थोड़े महंगे हो जाते हैं, ऑप्शंस बायर के लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाती है ट्रेड करने के लिए, तो वो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज वीडियो में कवर करी है। साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में बताया, जो मेरा 14,000 का लॉस हो उसका कारण क्या था, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।